हेलो फ्रेंड्स, मैं त्यागी आपका स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है सरकारी जॉब पोर्टल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक और लेटेस्ट वैकेंसी लेकर आया हूं। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं लोअर डिवीज़न क्लर्क यानी कि एलडीसी की। जी हाँ दोस्तों, बिहार में लोअर डिवीज़न क्लर्क यानी कि एलडीसी के लिए वैकेंसी निकली है दोस्तों। और मैं आपको बता दूँ कि ये वैकेंसी फ्रेंड्स 12th बेस है, यानी कि यदि आपने 12वीं किया हो, चाहे आपने सीबीएसई से किया हो, यूपी बोर्ड से किया हो, बिहार से किया हो, कहीं से भी किया हो आपने किसी भी बोर्ड से, आपके इसके लिए एलिजिबल हैं फ्रेंड्स। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि किस तरीके से उस फॉर्म को अप्लाई करना है दोस्तों। पर उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फ्रेंड्स बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें कि जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मैं फ्रेंड्स आपको अप्लाई करने का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहें तो वहां से अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, जैसे आप उस लिंक पर जाएंगे आप इस पेज पर पहुंच जाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, बेसिकली आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने दो ऑप्शन आ जाएंगे। आपको नीचे वाले ऑप्शन के बिल्कुल सामने ये जो अप्लाई ऑनलाइन का लिंक है उस पर क्लिक करना है। जैसे आप अप्लाई ऑनलाइन के लिंक पर क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा आपके सामने। उसके बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है कि आपको जो भी आपका 10th क्लास सर्टिफिकेट में यानी सनत में जो भी आपका नाम है वो लिखना है। सपोज़ मेरा नाम जो है प्रीति है। फिर आपको अपना मिडिल नेम का मतलब होता है बेसिकली यदि आप मेल हैं, कुछ लोग कुमार लगाते हैं नेम में, और यदि आप फीमेल हैं तो कुछ कुमारी लगाती हैं, तो दैट कुड भी वो आपका मिडिल नेम हो सकता है। तो फ्रेंड्स, यदि आपके आईडी प्रूफ में आपका 10th क्लास का सर्टिफिकेट में मिडिल नेम है 10th क्लास के सर्टिफिकेट में तो ही लगा। आपका 10th क्लास में जो भी नाम है वही एक्सेप्ट होगा, कुछ और नहीं। उसके बाद लास्ट नेम में मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल यादव या शर्मा, गुप्ता या जो भी इस तरीके के जो सरनेम होते हैं, बच्चन, ये सभी जो है लास्ट नेम होते हैं। तो ये आपको अगर आपके सर्टिफिकेट में है तो लगाइए। अगर आपके सर्टिफिकेट में सपोज एक ही नाम है तो आप फर्स्ट नेम में लिखिए उसको और बाकी चीज़ें ब्लैंक छोड़िए। फिर आपको अपने फादर, यदि आप अपने फादर का नाम यहाँ मेंशन कर सकते हैं, चाहे आप मेल हो फीमेल हो। और इन केस कुछ फीमेल यदि आपकी शादी हो चुकी है तो आप चाहें तो अपने हस्बैंड का नाम मेंशन कर सकते हैं, बट इट्स नॉट मैंडेटरी। आप अपने फादर का नाम मेंशन करें तो वो बेहतर होगा। तो चलिए, सपोज़ मेरे फादर का नाम है बसंत। उसके बाद आपको अपनी मदर का नाम मेंशन करना है। मान लीजिए मदर का नाम है मेरी कांति देवी। देन आपको अपना डेट ऑफ बर्थ जो भी आपके 10th क्लास में है वो एंटर करना है। सपोज मेरा है 10 जनवरी, चलिए सपोज मेरा है 10 जनवरी 1995। फिर आपको बताना आप मैरिड हैं या अनमैरिड है। यदि आप अनमैरिड हैं तो अनमैरिड सेलेक्ट कीजिए, आपकी शादी हो चुकी है तो मैरिड सेलेक्ट कीजिए। और यदि आपका सपोज डाइवोर्स हो चुका है तो आप अदर्स सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आप अनमैरिड सेलेक्ट किया मैंने, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल जो है अनमैरिड होते हैं। फिर आपको अपना जेंडर मेल फीमेल जो भी हैं या ट्रांसजेंडर जो भी हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करें। तो मैंने यहाँ फीमेल नाम यूज़ किया इसलिए मैं फीमेल सेलेक्ट कर रहा हूँ। फिर आपको फ्रेंड्स अपना आधार नंबर डालना है। तो मैंने यहाँ एक आधार नंबर डाल दिया है। फिर आपको फ्रेंड्स बताना है कि आप आर यू अ सिटीजन ऑफ इंडिया, कि आप इंडिया के रहने वाले हैं या नहीं। तो बेसिकली फ्रेंड्स ये जो रिक्रूटमेंट है ये इंडियन यानी भारतीय यानी भारत के लोगों के लिए ही है। तो आप यहाँ यस सेलेक्ट करें। उसके बाद आर यू परमानेंट रेजिडेंट ऑफ स्टेट ऑफ बिहार, क्या आप बिहार के स्थायी निवासी हैं। यदि हैं तो यस, नहीं है तो नो। बेसिकली मैं बता देता हूँ कि क्या होता है फ्रेंड्स, यदि आप उस स्टेट के परमानेंट रेजिडेंट्स यानी मूल रूप से वहीं के निवासी होते हैं तो उसके और वहाँ अगर आपका कोई किसी
कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे EBC, BC या SC ST या EWS, तो फ्रेंड्स आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलता है। इनकेस आप दूसरे स्टेट से हैं फ्रेंड्स, तो उस केस में आपको जनरल कैटेगरी के अंदर अप्लाई करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स सपोज मैं यस कर देता हूँ, फिर आपसे पूछा डू यू बिलोंग्स टू एनी रिजर्व कैटेगरी, तो मैंने यहाँ भी यस कर दिया। फिर अब मैं आपको एक कैटेगरी सेलेक्ट करके दिखाता हूँ। मान लीजिए मैंने सेलेक्ट किया SC, तो यहाँ पर आपको फिर जो है अपना कास्ट का नहीं मेंशन करना होता है। या फिर मैंने सेलेक्ट किया EWS, सेम चीज़, या EBC सेलेक्ट करते हैं तो भी वही चीज़ है। तो मैंने सेलेक्ट किया SC। अब चलिए मैं एक कास्ट का नाम डाल देता हूँ। देन आपको पूछ रहा है कि आप जो अपने आपके दादा दादी जो है वो फ्रीडम फाइटर थे, स्वतंत्रता सेनानी थे। कहने का मतलब ये है कि क्या आप पोते हैं अपने दादा दादी के जो फ्रीडम फाइटर यानी स्वतंत्रता सेनानी थे। यदि हैं तो यस, नहीं है तो नो। फिर आर यू फिजिकली डिजेबल्ड, क्या आप विकलांग हैं? यदि विकलांग हैं तो किस तरीके के विकलांग हैं? तो इधर विजुअली डिजेबल्ड या हियरिंग डिजेबल्ड या ऑर्थोपेडिकल। बेसिकली विजुअली मतलब जो लोग आँखों से देख नहीं सकते हैं, हियरिंग मतलब जो लोग कान से सुनने में परेशानी है, या ऑर्थोपेडिकली का मतलब है कि हड्डियों की वजह से जो है हड्डियों में कोई प्रॉब्लम है उनके, जिस वजह से वो विकलांग है। या चौथा केस है मेंटली डिजेबल्ड या मल्टीपल डिजेबल्ड, कि एक साथ बहुत कई रूप से आप विकलांग हैं। तो अगर यदि ऐसा कुछ है तो आप यस से लेकर के अपना किस तरीके की विकलांगता है वो चुनें। और उसके बाद यदि आपकी विकलांगता 40% या इससे अधिक है तो ऊपर वाला, यदि कम है तो नीचे वाला। मैं आपको बेसिकली बता देता हूँ फ्रेंड्स कि यदि आप 40% या इससे ज़्यादा वाला सेलेक्ट करेंगे तभी जाके आपको डिजेबिलिटी के अंदर जो है रिलैक्सेशन मिलेगा, अदरवाइज़ नहीं मिलेगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपके पास डिजेबिलिटी का सर्टिफिकेट है उसके अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट करें। तो यहाँ मैंने नो किया फ़िलहाल। फिर आपसे पूछ रहा है कि क्या आप जो है, जैसे मैंने कैटेगरी सेलेक्ट किया SC कैटेगरी, तो आपसे पूछ रहा है कि क्या आप जो है कंसेशनल फ़ी भरना चाहेंगे या नहीं। मैं बता दूँ ये बहुत लोग गलतियाँ करते हैं बेसिकली। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, यदि आप यस कर देते हैं तो मान लीजिए कि SC कैटेगरी की तहत फीस 150 रुपये है, जनरल कैटेगरी की तहत 300 रुपये है। तो यदि आप यस करते हैं तो उस केस में क्या होता है फ्रेंड्स कि आपको SC कैटेगरी में 150 पेमेंट है तो आप 150 ही करनी पड़ेगी। और यदि आप नो कर देते हैं फ्रेंड्स तो आपको जो है जनरल कैटेगरी में जितनी फ़ीस लग रही है उतना देना पड़ता है आपको। तो बेसिकली इसका बेनिफिट केवल यही होता है फ्रेंड्स कि इन केस जो है आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो उस डेट को, उस टाइम को जो है इनवैलिड रहता है किसी वजह से, ठीक है, या फिर जो है आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में जो आपका रैंक अगर अच्छा है तो आपको जनरल कैटेगरी में कंसिडर किया जाएगा। लेकिन उसके लिए यही है कि आपने जो है जनरल कैटेगरी का जो फीस है वो भरा हुआ हो। यदि आपने SC कैटेगरी का फीस भरा है और आपकी रैंक अच्छी है अगर जनरल कैटेगरी की और कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं है तो उस केस में फ्रेंड्स जो है आपका सिलेक्शन कैंसिल हो जाएगा। तो ये केवल इसलिए होता है। तो मैं यहाँ यस कर देता हूँ। फिर आपको अपना एड्रेस डालना है। चलिए मैं एड्रेस डाल देता हूँ, सपोज हाउस नंबर 102 राष्ट्रीयगंज, फुलवारी शरीफ, पटना। ये मैंने एड्रेस डाल दिया। आप 1 से 2 लाइन में या 3 लाइन भी यूज़ कर सकते हैं यदि लंबा एड्रेस है। फिर आपको स्टेट सेलेक्ट करना है। तो मैंने यहाँ बिहार सेलेक्ट किया है। फिर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। तो डिस्ट्रिक्ट में चलिए मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ पटना। फिर आपको अपना पिन कोड डालना है। तो मैंने यहाँ पिन कोड डाल दिया। फिर आप अगेन सेम चीज़ को डालेंगे। यदि आपका जो है कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस यानी कि वर्तमान पता जो है और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है उस केस में फिर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको जो है
डिस्ट्रिक्ट। देन आपको अपना पिन सेलेक्ट करना है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है, ये जो है कि डू यू हैव रिक्वायर्ड एसेंशियल क्वालिफिकेशन और क्राइटेरिया फॉर द पोस्ट मेंशन्ड। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको क्या आपके पास जो जो क्राइटेरिया, जो एलिजिबिलिटी मांगी गई है उस पोस्ट के लिए, क्या आपके पास है या नहीं। तो इसमें आपको येस सेलेक्ट करेंगे तभी जाके आप अप्लाई कर पाएंगे, नो सेलेक्ट करेंगे तो आप नहीं कर सकते। तो उसके बाद फ्रेंड्स आपको अपना यहाँ पर ईमेल आईडी डालना है। तो फ़िलहाल के लिए मैं एक ईमेल आईडी डाल देता हूँ। यहाँ पर फ्रेंड्स जो भी आप ईमेल आईडी डालें, इतना याद रखिए कि वो एक्टिव होनी चाहिए और हमेशा जब तक आपका जॉब रिक्रूटमेंट का प्रोसेस चल रहा है तब तक होनी चाहिए। फिर आपको यहाँ गेट कोड पर आप करेंगे। जैसे आप गेट कोड पे करेंगे फ्रेंड्स, तो आपके सामने क्या होगा कि मैं आपको अपना ईमेल आईडी जो है उस पर एक कोड आया होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। वो कोड बेसिकली क्या करना है आपको, वो कोड वहाँ पर एंटर करना है। जिसको आप OTP भी कहते हैं। ये देखिए BPSC ईमेल वेरिफिकेशन कोड। अच्छा ये है, ये कोड है फ्रेंड्स। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, देन हम वहाँ पर जाकर पेस्ट कर देते हैं। ये पेस्ट कर दिया। उसके बाद फ्रेंड्स आपको अपना एक मोबाइल नंबर डालना है और उस पर भी सेम ऐसे ही एक कोड, यहाँ पर गेट मोबाइल ATP पे क्लिक करेंगे तो एक कोड जाएगा आपके पास फ्रेंड्स। देखिए OTP सेंट। फिर फ्रेंड्स आपको जो है अपने मोबाइल से जो OTP आया है वो यहाँ एंटर करना है और उसके बाद ये जो कैप्चा कोड दिख रहा है ये आपको यहाँ एंटर करना है। जैसे आप एंटर करते हैं फिर आपको यहाँ सबमिट फॉर्म पर क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट करेंगे फ्रेंड्स, आपके सामने इस तरीके से रजिस्ट्रेशन का डिटेल हो जाएगा। आप इसको फ़ोटो खींच सकते हैं, नोट डाउन भी कर सकते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि ये जो देखिए यहाँ 3 नंबर हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर, यूज़र नेम, पासवर्ड। तो फ्रेंड्स आपको अगले स्टेप फॉर्म पर जाने के लिए आपको यूज़र नेम और पासवर्ड इन दोनों को यूज़ करना है फ्रेंड्स। इस तरीके से जो है फ्रेंड्स आपको रजिस्टर करना है। फ्रेंड्स ये वीडियो लंबी होती जा रही है, मैं आपको अगले के स्टेप जो है आगे की वीडियो में बताऊँगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसका नाम है सरकारी जॉब ई पोर्टल, और जिससे कि हम आपको लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स, एडमिट कार्ड, आंसर की और एडमिशन से रिलेटेड अपडेट्स टाइमली देते रहें। और अगर यदि आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो आप जो है फ्रेंड्स हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर आपको जो है डेली ट्यूटोरियल वीडियोज़, प्रैक्टिस पेपर्स और भी बहुत सारी चीज़ें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सभी एग्ज़ाम्स के अवेलेबल होते हैं, जिससे कि और ये बिल्कुल ही फ्री है फ्रेंड्स। यहाँ पर आपको कोई फ़ी नहीं देना है, बस आप टेलीग्राम चैनल अगर यूज़ कर रहे हैं, इट्स लाइक व्हाट्सएप, तो आप इसको यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।